अस्सलाम वालेकुम, हमारे यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। आज हम अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि मिल्किंग के प्रोटोकॉल्स क्या हैं और उनको फॉलो करने का क्या फ़ायदा है और ना फॉलो किया जाए तो क्या नुकसान आता है। हमारे साथ मौजूद है फार्म के डॉक्टर दानिश। डॉक्टर साहब, आप क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं और किस तरह आप उसको मैनेज करते हैं? जी राफी भाई, बहुत शुक्रिया आपने जो मिल्किंग पे वीडियो बनाने का सोचा। तो सबसे पहले जब पार्लर में गायें लगती हैं ना, तो जो मिल्कर होता है वो उसका काम है कि अडर को अच्छे तरीके से वॉश कर ले। जब वॉश करेगा ना तो उस पर जो कोई गोबर वगैरह लगा होगा वो उतर जाएगा। इससे ये है कि जो आपका दूध है ना उसमें कोई इन्फेक्टेड चीज़ जाने का ख़तरा है जो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जब आपने लाइनर लगाने हैं ना, उससे पहले जो मिल्कर है ना उसने देख लेना है, जो एक एक थन को ना अच्छी तरह से एक बार उसने ना हाथ से उसकी मिल्किंग करके देख लेना है कि उसमें कोई फुटी वगैरह तो नहीं आ रही, या थन में स्वेलिंग या अडर गर्म तो नहीं है। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जो मास्टाइटिस है ना वो फार्म की जो है ना सबसे तबाहकुन बीमारियों में से एक है। क्योंकि ये जो मास्टाइटिस है ना, अगर इसको मिल्किंग टाइम पे ही पकड़ लिया जाए और इसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो जानवर जो है वो अपनी प्रोडक्शन भी कायम रहता है। और दूसरा ये है कि वो उसकी हेल्थ वाइज भी कोई मास्टाइटिस अगर टाइम पे ना पकड़ा जाए तो क्या उसका? मास्टाइटिस अगर टाइम पे ना पकड़ा जाए तो सबसे पहले तो इसका ये नुकसान आता है, आपका जानवर जो है वो दूध बिल्कुल गिरा देता है। सपोज करें अगर 30+ दूध दे रहा है ना, उसको मास्टाइटिस आ गई जिसमें इकोलाई इन्फेक्शन वगैरह हैं, ये बहुत सारी इसकी किस्में हैं, उनमें से एक भी आ गई ना तो आपके जानवर ने फ़ौरन प्रोडक्शन डाउन करनी है, साथ में से टेम्परेचर हो जाना है, जब आपका जानवर ऑफ फीड हो जाएगा। ये चीज़ें जो है इनका सामना करना पड़ सकता है। तो डॉक्टर साहब, आप तीनों टाइम ये चीज़ फॉलो करते हैं या दिन में एक दफ़ा आप चेक कर लेते हैं उसके बाद आप पूरा दिन ओके है काम? नहीं राफी भाई, जैसा कि जो मौसम की सूरत हाल चल रही है ना, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, 50+ चल रही है, 60 पे कभी चली जाती है, 55 पे होती है ह्यूमिडिटी। तो इसमें जो केसेस है ना वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन ये है कि हमारे फार्म पे जो है ना मास्टाइटिस वो तकरीबन 0% के बराबर है। उसका रीज़न ये है कि हम तीनों टाइम उसे डायग्नोज करते हैं जानवर को, और इसके बाद जानवर का टेम्परेचर चेक होता है मिल्किंग पे आने वक्त। और उसका ये फ़ायदा है कि अगर आपका जानवर को ज़रा सा भी टेम्परेचर है तो आप उसे फ़ौरन पकड़ लेंगे। अगर किसी जानवर को टेम्परेचर निकल आए तो आप उसको क्या कहते हैं, मिल्किंग से रेस्ट देते हैं कि उसकी मिल्किंग करते हैं, या उसका क्या प्रोसीजर है, उसको उसी टाइम कवर करनी है? नहीं, अगर जानवर को निकलता है ना टेम्परेचर तो हम उसकी मिल्किंग करते हैं। उसके बाद अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उसे हेड बाथ देते हैं। सही। और साथ में उसकी मेडिकेशन कर देते हैं। और मेडिकेशन करने के बाद, मिल्किंग करने के बाद हम उसे छोड़ देते हैं, जब जानवर रेस्ट करता है कोई घंटा डेढ़। उसके बाद फिर उसे शूट में लगा के फिर उसको जो है चेक किया जाता है। सही। अगर तो मतलब मामला हल हो गया हो तो ओके है, जानवर फीड करने लग जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई एंटीबायोटिक साथ देनी पड़े, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पायरेक्सिया का सीज़न है, उसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज़रूरी है। तो बाद में जानवर को एंटीबायोटिक्स लगाई जाती हैं। उसके बाद जानवर को छोड़ दिया जाता है, जानवर अपनी फीड शीट करता है, रिलैक्स रहता है, शावर चलते रहते हैं, उसे मतलब बात भी मिलती रहती है। ये जो मिल्किंग के बाद जो अडर ब्लेंड लगाते हैं उसका क्या फ़ायदा है और इससे क्या? जो अडर ब्लेंड है ना, उसका ये फ़ायदा है कि जब जानवर की मिल्किंग होती है ना तो जो टीट होता है ना, टीट का जो होता है सुराख, वो ओपन हो जाता है। सही। वो ओपन होने की वजह से जो है ना बैक्टीरियाज और जो भी दूसरे जर्म्स हैं उनके अडर में जाने का ख़तरा जो है ना वो बढ़ जाता है। सही। उसके लिए हम ये जो है ना टीट डिप यूज़ करते हैं, जो कि 2 किस्म की है पाकिस्तान में चल रही, जिसमें एक लैक्टिक एसिड है और एक आयोडीन बेस है। हम आयोडीन बेस यूज़ कर रहे हैं। इसका क्या फ़ायदा है? उसका ये फ़ायदा है कि हमें रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। लैक्टिक एसिड का भी अच्छा रिजल्ट है, लेकिन लैक्टिक एसिड में जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसमें कोई 1-2% मतलब अभी तक आपने कहा कि एक नंबर 1 गाय को वॉश करना आपने, जी जी, नंबर 2 आपने उसको टेम्परेचर चेक करना है, और नंबर 3 कि आप उसको एंड पे अडर ब्लेंड लगा के तो उसको ओके कर दें। जी जी, अडर ब्लेंड लगा के ओके कर देते हैं। उसके बाद हम ना जानवरों के आगे फीड जो है वाफर मिकदार में रखते हैं ताकि जानवर जो है जाते बैठ ना जाए। ठीक। उसके बाद जो है ना अपने क्यूबिकल जो है ना वो बिल्कुल साफ़ रखना है, बेडिंग एरिया साफ़ रखना है। इससे भी जो है मास्टाइटिस के केसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं। ठीक। उसके बाद जो है ना आपका मिलकर जो है ना उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मास्टाइटिस क्या है, और दूसरा अडर की स्वेलिंग वगैरह, ये बेसिक सी चीज़ें से पता होनी चाहिए।
और उसके बाद जो है ना आपकी जो मिल्किंग है ना वो बिल्कुल चारों थनों के बराबर होनी चाहिए। ये ना हो कि 2 थनों की हो रही है 2 थनों की नहीं हो रही, इससे ये है कि आपकी अडर की शेप खराब हो जाती है। ठीक। सम टाइम हमने देखा है कि जो है ना मिलकर वो एक साइड पे ज़्यादा जोर दे देते हैं, वो एक साइड लटक जाती है, दूसरी साइड वो उधर ही रहती है, तो वो फिर अडर बुरा लगता है। तो ये मशीन से मिल्किंग करने का क्या फ़ायदा है? और देखिए हाथ से जो जो करते हैं वो आजकल जदीद डेयरी फार्मिंग चल रही है ना, सही तो इस वक्त हमारे पास जो है वो 22 एनिमल मिल्किंग पे हैं, सही। जो कि तकरीबन हमें 20+ की एवरेज दे रहे हैं। ठीक तो हाथ से मिल्किंग करना इनकी इम्पॉसिबल है, ठीक होगा। क्योंकि 3 टाइम मिल्किंग करनी होती है, तो मिल्किंग मशीन के साथ ही पॉसिबल है। ठीक। तो बस ये आप मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं जो फॉलो करनी ज़रूरी हैं। जी, ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर तो ये जो है डेयरी फार्मर फॉलो कर ले तो उसका जो जानवर है वो हेल्दी भी रहेगा, उसकी मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छी है, और जो मिल्क है ना वो आपका सेव चिलर में जाएगा। सही। नहीं तो अदरवाइज जो है वो जानवर की हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, आपकी प्रोडक्शन पे भी असर पड़ेगा, और उसके खर्चे में भी आपके ज़ाहिर हाँ, बात है आपके ज़ाहिर बात है जब मिल्क प्रोडक्शन डाउन होगी, जानवर आपका बीमार होगा, तो आपके और ज़ाहिर बात एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, ठीक। मेडिकेशन का खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक। थैंक यू डॉक्टर साहब।